और आज के सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, जैसे कि गैप अप और गैप डाउन पर किस तरीके के हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को ट्रेड करेंगे और हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले जो प्रीवियस 2 सेशन में हम लोगों ने चीज़ों को सीखा, वहाँ पर चीज़ें कैसे काम करती हैं, पहले उसका एक अपडेट ले लेते हैं। जैसे अभी के लिए हमारे ट्रेडर्स अप साइड से पोजीशंस में हैज रखे हुए हैं। बस इतना जानना काफ़ी है कि अभी मार्केट 46,500, 46,400 और 46,300, 46,200 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा आज के सेशन में, और आप प्रॉफिटेबिलिटी ले आइए। यही हैजिंग का पूरा एक तरीका है। ठीक है, आप लोग भी अपनी पोजीशंस को रख सकते हैं इस तरीके से। अगर आप हैज करना जानते हैं तो इन पोजीशंस को रखिए और प्रॉफिटेबिलिटी आपके सामने होगी। कल तक आप एक अच्छे प्रॉफिट में, हालांकि आज इवनिंग तक आप बहुत बड़े प्रॉफिट्स में होंगे और कल तक तो बहुत बड़े प्रॉफिट्स में होंगे। ठीक है, अच्छा ये कैसे क्लियर हुआ, कब हम लोगों ने पोजीशन एग्जीक्यूट की है। ठीक है, और आप लोगों में से कई ट्रेडर्स ने, मैंने देखा कि कल जो मैंने आप लोगों का सेशन किया था मूविंग एवरेज पर, तो उस पर आप लोगों ने ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हुए हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबिलिटी ला रहे हैं। आप लोग अच्छे खासे प्रॉफिट्स में हैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए, कई सारे ट्रेडर्स ने किए। तो आप उस पोजीशन को अभी होल्ड कीजिए और अपनी फ्रेश पोजीशंस को 45,000 ब्रेक होने पर फ्रेश शॉट्स और ऐड होंगे। जब 45,000 ब्रेक होगा, ठीक है, तब बड़ा प्राइस दोबारा से डाउनवर्ड्स मोमेंटम की तरफ निकलेगा। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा अगर कभी भी निकलता है तो। अभी वेट कीजिए, और जो लोग हैं शॉर्ट्स में वो लोग अपनी पोजीशंस को खुद, जैसे आप रिस्क रिवॉर्ड से प्लान करते हैं वैसे प्लान करके आगे बढ़ाइए। देखिए, मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट पे मैं आपको अपडेट देती हूँ यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो को तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल रहा है, वहां से जाके आप उस वीडियो में अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एवरेज को यूज करने के लिए सबसे रिलेवेंट कॉन्सेप्ट है बायर एंड सेलर के एवरेजेस। बताया था बायर के एवरेजेस के लिए मैंने आपको बताया बायर का औसत क्या होगा बताइए। कोई प्राइस गिरते 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 100 आ गया, अब वो यहां से 100 से चलकर 140 पहुंच गया है, तो मैं पूछूं बायर्स एवरेज बताइए, तो आप कहेंगे 100 की बाइंग से, 100 के प्राइस से जिस दिन, अगले दिन प्राइस अगर 105 क्लोज किया, उसके अगले दिन 110 की क्लोजिंग है, उसके अगले दिन फिर 105 की क्लोजिंग है, उसके अगले दिन 115 की क्लोजिंग है, तो सारी क्लोजिंग्स को अगर जोड़ते जाएं तो मैं मानूंगा कि ये एवरेज प्राइस बायर का एवरेज प्राइस होगा। सारी क्लोजिंग्स को जोड़कर डिवाइड बाय टोटल नंबर ट्रेडिंग सेशंस। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा हम लोगों को, एक बायर्स एवरेज। अगर कभी भी प्राइस लौट कर, इसके ऊपर ट्रेड करा होगा प्राइस, कभी भी प्राइस लौट कर बायर्स के एवरेज को ब्रेक करे तो समझिएगा डाउनवर्ड्स मोमेंटम होगा। लेकिन कब, मैंने कहा ये बायर का एवरेज और ये प्राइस चलते चलते फर्स्ट बार जब फर्स्ट प्राइस में एवरेज ब्रेकडाउन होता है तो कभी शॉर्ट नहीं करते, प्राइस को रिट्रेसमेंट का मौका देते हैं, क्योंकि बायर्स अपनी पोजीशंस को बचाने की कोशिश करते हैं। ये लैडर थ्योरी होती है। लैडर थ्योरी आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? आज के सेशन में आपको लैडर थ्योरी समझा देता हूं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट होप पर प्राइस को बचाने की कोशिश करना लैडर थ्योरी से समझते हैं। लैडर थ्योरी मतलब सीढ़ी नुमा आकृति। आप सोचिए कि ये एक स्टेप बाय स्टेप, एक एक सीढ़ी पर आपको पैर रखकर ऊपर बढ़ना है। एग्जांपल से समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, कभी भी यही ब्रेकआउट के लिए करना होता है, यही ब्रेकडाउन के लिए करना होता है, यही एवरेज पर एग्जीक्यूशन के लिए करना होता है। ये लैडर थ्योरी बार बार काम आती है। जहां जहां आप ट्रेड में एंटर करने के बाद ऐसा हिट करा लेते हैं ना, स्टॉप लॉस ले लेते हैं, इस लैडर थ्योरी को अगर आप समझ गए तो वो स्टॉप लॉस हंटिंग आपकी बंद हो जाएगी, और हमेशा के लिए, एक बार के लिए नहीं, लाइफ लॉन्ग के लिए। ठीक है, लैडर थ्योरी को समझिए। देखिए, मैं मानता हूं कि आपको ऊपर की तरफ बढ़ना है, ठीक है, और एक एक सीढ़ी पर कदम रखकर आप आगे जाएंगे। अच्छा, जब आपने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जितना आपका पावर था उसका कुछ पावर जनरेट हुआ है ना, कुछ क्षमता आपसे लगी, पूरी क्षमता से तो आप सीढ़ी चढ़ते नहीं, क्योंकि उतना पावर चाहिए ही नहीं ऊपर जाने के लिए। फिर आप दूसरी सीढ़ी पर कदम रखते हैं, फिर तीसरी सीढ़ी पर कदम रखते हैं, ठीक है, फिर चौथी पर। अच्छा, एक बात बताइए, अगर पांचवी सीढ़ी पर आपको ना पता हो कोई आपका दुश्मन ही खड़ा हो सर, है ना, और उस समय वो आपको डाउन साइड यहां से नीचे की ओर धक्का देने की कोशिश करे, जब आप यहां पहुंचेंगे तो अभी आप कोई भी एक्स्ट्रा पावर नहीं लगा रहे थे, ठीक है, लेकिन जब आपको पता लगा कि कोई आपको धकेलने के लिए खड़ा हुआ है नीचे की ओर, तो यहां पर क्या होगा, आपकी एक फाइट की शुरुआत होगी। वो भी कैसे, जब वो आपको पीछे की ओर धकेलेगा तो आप दोबारा पुशअप करेंगे, पुल बैक करेंगे उसे ऊपर की तरफ, और इसी स्तर पर एक लड़ाई की शुरुआत होगी। अच्छा, इस स्तर से अगर आप आगे निकल गए, इस स्तर से अगर आप आगे निकल गए तो आपकी जीत है, और इस स्तर से प्राइस अगर आप नहीं निकल पाए, आगे जाते हुए नहीं दिखे, इसका मतलब है जो आपको यहां पर धक्का देने के लिए लोग खड़े थे वो कहीं ना कहीं जीत गए।
तो आपने अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल का यूज कब किया? जब सामने से अगेंस्ट में आपके अपोजिशन में कोई पावर आया, तभी तो मैक्सिमम अपना पोटेंशियल यूज किया है आपने। इसी तरीके से जब प्राइस एक अप ट्रेंड में होता है तो बायर कभी भी बहुत एग्रेसिव या पूरी क्षमता से खरीदारी नहीं करते। वो तब खरीदारी करेंगे पूरी क्षमता से जब उनकी पिछली खरीदारियों पर कोई खतरा मंडराने लगे, उनको यह लगने लगे कि मेरी प्रीवियस पोजीशंस भी कहीं ना कहीं अब डेंजर में है। तो ये कब होता है? प्राइस हायर हाइज बनाता जा रहा है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है, प्राइस को चलने दीजिए, जहां तक जा रहा है जाने दीजिए। अचानक से प्राइस में एक बड़ा पुल बैक आ जाए और वो उसके एवरेज प्राइस को ब्रेक कर रहा हो, बायर के औसत भाव को ब्रेक कर रहा हो, तो वो क्या करेंगे? अपना पूरा पोटेंशियल दिखा देंगे प्राइस को बचाने में। तो कभी भी फर्स्ट टाइम बायर के एवरेज प्राइस के ब्रेक होने पर शॉर्ट करना चाहिए? अब आपके पास उत्तर होगा कि नहीं। क्यों? बायर्स यहां पर अपना मैक्सिमम पोटेंशियल दिखाते हैं। ये अब रियल प्राइस है, यहां से तय होगा कि प्राइस अब और गिरेगा या नहीं गिरेगा या लौट जाएगा। अगर एक बार प्राइस इंपैक्ट में एवरेज को ब्रेक करे और लौट कर ऊपर निकल जाए और लास्ट स्विंग हाई ब्रेक कर दे जाके, मतलब प्राइस लौट कर अब नीचे नहीं आएगा। बायर्स बहुत स्ट्रांग थे, सेलर्स ने कोशिश की लेकिन उसके अपोजिट में इतनी शॉर्ट सेलिंग नहीं कर पाए। लेकिन बायर्स यहां पर अपना मैक्सिमम पोटेंशियल दिखाएं और उसके बावजूद अगर प्राइस लौट कर ये लो ब्रेक कर दे, मतलब बायर्स जहां पर अपनी सबसे अधिक क्षमता से खरीदारी कर रहे हैं वहां भी प्राइस को नहीं बचा पा रहे हैं, वहां भी प्राइस को नहीं बचा पा रहे हैं। जब ये कंडीशन प्राइस में बनती है तब आप क्या करेंगे? तब आप शॉर्ट्स की पोजीशन लेंगे। देखिए अब ध्यान से सुनिए। तो मैंने कहा कि सबसे पहले बायर के एवरेज को देखना है। बायर का एवरेज कहां से? देखिए 26 अक्टूबर को ये लगे लो और उसके बाद प्राइस इस लो के नीचे नहीं आया, तो बायर की लास्ट बाइंग का प्राइस होगा वो 42,100 के आसपास। उस वही बायर प्राइस को यहां तक लेकर गया। तो ठीक है, एक दिन बायर ने यहां पर खरीदारी की, अगले दिन यहां पर, अगले दिन यहां पर, तो ऐसे करते करते हर सेशन में बायर की खरीदारी को हम लोग मानते हुए टोटल ट्रेडिंग सेशंस का औसत निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रेडिंग सेशंस जितने होंगे उनका एवरेज निकालते हैं। तो पहले तो नंबर ऑफ ट्रेडिंग सेशंस पता होने चाहिए। तो फर्स्ट क्लिक यहां पर और लास्ट क्लिक जो आज का ट्रेडिंग सेशन है, तो 61 बार्स, टोटल 61 दिन में इतनी खरीदारी हुई और प्राइस यहां आ गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मूविंग एवरेज को प्लॉट करते हैं। अब भूलना नहीं है, ठीक है? और ये कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल होते हैं सर, आप लोग इनको बहुत वरीयता दे नहीं पाते हैं, लेकिन इससे बेहतर कोई भी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा नहीं। देखिए क्या हुआ बताइए? कुछ भी अलग नहीं करता है प्राइस, बस आपको ट्रेड करना आना चाहिए। अभी शॉर्ट में बैठे रहिए, जितने लोग शॉर्ट में बैठे हैं सुकून से बैठिए, जब तक प्राइस 45,700 के ऊपर अब ट्रेड नहीं करता है गिरता रहेगा, ठीक है? और ऊपर से प्रीमियम्स तो गिरते रहेंगे। अगर हेजिंग आता है तो उसका उपयोग कीजिए। सर हमारे ट्रेडर्स के पास पोजीशन रखा हुआ है, अभी हम लोग अपना पोजीशन आपको शेयर करेंगे, हमारे ट्रेडर्स क्या ट्रेड कर रहे हैं। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, ठीक है? वहां से ज्वाइन कीजिए। अब मैं अपने ट्रेडर्स की सारी पोजीशन वहां पर शेयर करता हूं। कल हम लोग जो लेके गए थे, जो आयरन फ्लाई था, वहां पर हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया है, ठीक है? वो भी आपको शेयर किया गया है। अभी दूसरा जो पोजीशन हम लोग रखे हुए हैं अपसाइड से, ठीक है, 46,300, 200, 46,000 के कॉल ऑप्शंस में शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन है प्रॉपर हेजिंग के साथ। तो जो पोजीशन वो रखी हुई है वहां पर प्रॉफिट चल रहे हैं, उनको भी हम लोग शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, वहां बने रहिए, ठीक है? तो देखिए आप लोग भी अपनी पोजीशन, जिन लोगों ने बनाया है, जो आप लोग क्लासेस के सदस्य तो नहीं है, पार्ट तो नहीं है, लेकिन प्रीवियस जो वीडियो मैंने कल अपलोड किया मूविंग एवरेज को, उसको देखते हुए जिन लोगों ने यहाँ पर 45,500 के बाद अपनी पोजीशंस को एंटर किया है शॉर्ट्स के लिए, तो वो आप लोग आसानी से होल्ड रखिए। प्राइस अच्छा दिख रहा है, ठीक है? जब तक प्राइस लौट कर अब दोबारा इस एवरेज के ऊपर नहीं आता है तब तक सुकून से होल्ड रखिए, और लौट भी आएगा तो हम लोग अच्छा खासा मुनाफा फिर भी बुक कर लेंगे। तो देखिए क्या हुआ, प्राइस ने पहले इंपैक्ट में लो ब्रेक किए, लो ब्रेक करते करते बायर अब अपनी आखिरी कोशिश दिखा रहा है प्राइस को बचाने की। आज गैप अप करने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी प्राइस ने आके ये लास्ट लो, स्विंग लो ब्रेक कर दिए। तो क्या करना होगा? शॉर्ट सेलिंग। अच्छा, अब शॉर्ट सेलिंग में आप लोगों का जो सबसे बड़ा एक डाउट आया कि मैं चलिए सर चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान तो कर लूंगा, लेकिन एग्जीक्यूट कब करूं? ये तो डेली टाइम फ्रेम है। देखिए मैं आपको कई बार बोलता हूं टॉप टू बॉटम अप्रोच, क्यों नहीं ध्यान रखते हैं? टॉप टू बॉटम अप्रोच का मतलब क्या है? लेवल्स की मार्किंग करेंगे किस स्तर पे? हायर टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर, और ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे इंट्राडे में। तो लेवल्स की मार्किंग का मतलब है मुझको पता है कि प्राइस इस स्तर के बाद फिर गिरावट करेगा तो मार्क कर लिया। अब चले गए मार्किंग के बाद इंट्राडे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है, और देखा कि कब ये ब्रेकडाउन हो रहा है, तो दिखा कि इस कैंडल से ब्रेकडाउन हुआ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, शॉर्ट कर दीजिए सर।
अब शॉर्ट करने के बाद आपके पास सामने टारगेट है। बात क्लियर हो रही? जब इस तरीके से आप यूज करेंगे। अच्छा, इसका एक दूसरा एडवांस वर्जन भी है, लेकिन हालांकि वो एवरेज का जो एडवांस वर्जन है वो सिर्फ हम लोग अपने ट्रेडर्स को क्लासेस में सिखाते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो क्लासेस को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक और रिलायबल कॉन्सेप्ट है, बस आपको यूज करना आना चाहिए, उपयोग कैसे करना है, ठीक है। तो अब जहां पर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं वो एक अच्छा प्राइस है, देखिए अच्छी खासी शॉर्ट सेलिंग के बाद हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से जब आप ट्रेड्स को, ये क्या था, बायर का एवरेज था, बायर का औसत टूटा है तो प्राइस गिरेगा ही गिरेगा, है ना, मानते हैं इस बात को। तो इस तरीके से हम लोग अपनी पोजीशन को होल्ड रखते हैं। अच्छा, अब ये ब्रेकडाउन हुआ है डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो इसके क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं? प्राइस लौट कर रीटेस्ट के लिए आ सकता है, या यहीं पर रुकते रुकते गिरावट कर सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा अगर रिटेस्ट के लिए आएगा तो 45,000 के ब्रेक होने से पहले प्राइस रिटेस्ट करेगा, उसके बाद नहीं। अगर 45,000 ब्रेक हुआ तो ये गिरावट और तेज हो जाएगी। तो ट्रेंड के साथ चलना होगा और लगातार हमको एक पोजीशन में ऊपर से रहना होगा जहां से लगातार हमारे प्रॉफिट्स बढ़ते रहे, ठीक है। इस तरीके से जब आप यूज करेंगे चीजों को, तब आप देखेंगे कि कितना आसान होता है मार्केट को ट्रेड करना और उसके सेंटीमेंट को ट्रेड करना, बिल्कुल आसानी से। सिंप्लिसिटी चीज हो, कितना आसान मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट है सर। और यही एवरेज का कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताई, लैडर थ्योरी, ये हर जगह काम करती है, एक जगह नहीं। जब ब्रेकआउट हो रहा होता है वो लास्ट सेलिंग प्राइस होता है सेलर का, और आप अचानक से जाके उसको ब्रेक कर रहे हैं और इंपैक्ट में प्राइस वो हाई ब्रेक कर दे, तो आप सोचिए यहां पर लॉन्ग हो जाएगा। नहीं, इंपैक्ट पर, पहले ब्रेकआउट पर कभी लॉन्ग नहीं करते। अब रिट्रेसमेंट होने दीजिए। क्यों? सेलर अपनी आखिरी पोटेंशियल दिखाएगा, लास्ट पोटेंशियल प्राइस में सेफ रखने के लिए, अपनी पोजीशंस को बचाने के लिए वो बायर से अपनी जितनी क्षमता होगी उतनी क्षमता से फाइट करेगा और पोजीशंस को सेफ रखने की कोशिश करेगा। अब क्या करेगा प्राइस, बताइए। अब अगर लौट कर जाकर ये ब्रेक हो गया, मतलब सेलर अपनी पोजीशंस को पूरी पावर जनरेट करने के बाद भी नहीं बचा पाए, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है, अब लॉन्ग कीजिए, अब कोई तकलीफ ही नहीं है लॉन्ग करने, ठीक है। और देखिए, आप लोग बोलेंगे कि सेलर कैसे प्रॉफिटेबल होता है। सेलर प्रॉफिटेबल होता है सर विक्स से। हम लोग 8% ऊपर विक्स में ट्रेड कर रहे हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, ये प्राइस 25 तारीख की एक्सपायरी 46,000 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है। 25 तारीख की एक्सपायरी अगर 46,000 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तो 46,000 का प्रीमियम, कितना प्रीमियम है देखिए, यहां पर राइट क्लिक कीजिए, प्राइस पर, ऑप्शन चेन पर जाइए, मैं आपको दिखाऊं। ये जो ट्रेड करने का अप्रोच है, जब तक आपके पास नहीं है तब तक आप तकलीफ में हैं, ठीक है। 46,000, ये 73 रुपए, 64 रुपए, 56 रुपए, 49 रुपए, 44 रुपए, 39, 45, 31, ये सारे 28 रुपए, 25 रुपए, 23 रुपए, ये सारे स्ट्राइक प्राइस जीरो हो जाएंगे, जीरो। और ये जीरो एक सेलर का, एक हेज करने वाले ट्रेडर का प्रॉफिट होता है। और हेजिंग में हम लोग इसी को टारगेट करते हैं और इसी को टारगेट करके बड़े प्रॉफिट्स बुक करते हैं। अब ये प्राइस लौट कर 46,000 नहीं जाना है तो ये सारे स्ट्राइक प्राइस सिर्फ 2 दिन बाद 70-75 के प्रीमियम, 60-65 के प्रीमियम सब जीरो हो जाएंगे। और अगर यहां से प्राइस 1000 पॉइंट की रैली दे भी दे तो भी जीरो हो जाएंगे, तो भी जीरो हो जाएंगे। तो सोचिए, इतना चलने के बावजूद हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी लेकर ले आएंगे। यही हेजिंग का सबसे बड़ा एक बेनिफिट है। इसको अगर आप यूज कर लेते हैं तो आप एक अच्छे ट्रेडर की तरह बाजार को ट्रीट कर सकते हैं। नहीं तो एंट्री एग्जिट बार बार वही ऑप्शन बायर की तरह, इतना बाजार गिरने के बाद भी पुट ऑप्शन बायर पुट बाई कर रहे होंगे और बार बार एग्जिट करते करते प्रॉफिट्स नहीं ला पा रहे होंगे। क्यों? पोजीशन में बने नहीं रह सकते हैं, आपको बार बार एग्जिट करना होता है एज अ बायर, यही आपकी तकलीफ है। या तो आप पोजिशनल ऑप्शन बाइंग की कोशिश कीजिए, जो कि आसान नहीं है, बहुत मुश्किल टास्क है, ठीक है। उसके लिए भी पोजीशन को हेज करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से जब आप हेजिंग करते हैं तब आप प्रॉफिटेबिलिटी लाते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको इतना पता है कि बाजार 40,000 के ऊपर नहीं जाएगा, आप प्रॉफिटेबल हो जाइए। जब इतना आसान हो ट्रेडिंग करना तब ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है, हेजिंग कीजिए। चलिए, आज के लिए पर्याप्त है, धन्यवाद।